अत्रेय हो, चाहे मुकुंद जी हो, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे कृष्ण गोपाल हो, चाहे रामदत्त चक्रधर हो, चाहे अतुल लिमे हो, ये सारे की सारी वो हस्तियां हैं जो आरएसएस में काम करती हैं, बड़ी जिम्मेदारी के पदों के साथ हैं। और जो सरकार और आरएसएस के बीच में संवाद का काम करते हैं अरुण कुमार, उन सब से ये हमारी तरफ से आज इस पीसी में ये हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इसको हिंदी भाषा में नरम शब्दों में कह लो निवेदन है कि इस पे रामजस कॉलेज में जिस तरह की अपॉइंटमेंट है, इन लोगों को पता भी है, इन तक खबर भी है कि इस काम को उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करके जो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार अपॉइंटमेंट में है या वो लोग भ्रष्टाचार से अपॉइंटेड लोग लगातार काम कर रहे हैं। कि चीजें आनी भी नहीं चाहिए, मगर वो दबे दबे ज्वालामुखी के रूप में दिल्ली में है। और वो सारा शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला क्या है? शिक्षा ही हमारे देश का फ्यूचर है। जिस तरह की हम शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह का हमारा कल का निर्माण होता है। संस्कार और शिक्षा में यूनिवर्सिटियों का बहुत महत्व है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा महत्व है। लोग दूर दूर से आगे पूरे देश के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये तो वाजिब है, शिक्षा के साथ मोरालिटी, संस्कार। और आज जो सिस्टम है वो सब यही कहते हैं भाई संस्कारी एजुकेशन होनी चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अरे भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किससे बनेगी? खाली कागज में बनाओगे, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिलीवर करने वाले आदमी होंगे? एक तो कंटेंट आपका ठीक हो, और इस कंटेंट को जो डिलीवर करते हैं वो कौन है? वो प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग हैं। और प्रोफेसरों की भर्तियों में गड़बड़ हो, प्रोफेसरों को अल्टीरियर मोटिव के साथ लगाया जाए, और ऐसे प्रोफेसरों को लगाया जाए जिनके कागजी जाली हो, जिनके पासपोर्ट नकली हो या आधार नकली हो, और उनकी शिकायतें करने के बावजूद भी कोई एक्शन ना हो। तो क्वेश्चन मार्क ना केवल डीयू पे आता, पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम पे आता है। देश का शिक्षा मंत्रालय यहाँ बैठा है, देश की राजधानी है, और डीयू में इस तरह के अपॉइंटमेंट्स की भरमार है। क्वेश्चन रेज हो रहे हैं और लोगों के पास बहुत सारे एविडेंस और कई तरह की बातें हैं। आज का ये मुद्दा है, हम इंडिविजुअल पे जाना नहीं चाहते, मगर मुद्दा है रामजस कॉलेज का। रामजस कॉलेज में कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट हुई है जिसको अगर हमने ओपनली सारे एविडेंस के साथ दिखा दिया तो देश में खलबली मच सकती है कि इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है किसी यूनिवर्सिटी में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, उसमें सबको ध्यान दिलाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पीएम हो, सीएम हो, शिक्षा मंत्री हो, इवन संघ आरएसएस के लोग या उनका शिक्षा का संस्थाएं जो शिक्षा को बेहतर बनाने का बताते हैं काम करती हैं, उन सारे लोगों को उसमें मोहन भागवत और दूसरा अत्रेय हो, चाहे मुकुंद जी हो, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे कृष्ण गोपाल हो, चाहे रामदत्त चक्रधर हो, चाहे अतुल लिमे हो, ये सारे की सारी वो हस्तियां हैं जो आरएसएस में काम करती हैं और बड़ी जिम्मेदारी के पदों के साथ हैं। और जो सरकार और आरएसएस के बीच में संवाद का काम करते हैं अरुण कुमार, उन सब से ये हमारी तरफ से आज इस पीसी में ये हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इसको हिंदी भाषा में नरम शब्दों में कह लो निवेदन है कि इस पे रामजस कॉलेज में जिस तरह की अपॉइंटमेंट है, इन लोगों को पता भी है, इन तक खबर भी है कि इस काम को उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करके जो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार अपॉइंटमेंट में है या वो लोग भ्रष्टाचार से अपॉइंटेड लोग लगातार काम कर रहे हैं या प्रमोशन पा रहे हैं, या सारे के सारे तथ्य रखने के बावजूद भी उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप लोग कृपा करके इस एक्शन को चलवाइए और इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी कर रही है, वरना ये देश और ये पूरा शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग और इस देश के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका बड़ा प्रश्न चिन्ह आप लोगों के खिलाफ भी होगा और आप लोगों के आचरण पे भी होगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ आपकी नाक के नीचे हो रही है और आपके संज्ञान में भी है, मगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। इसमें हम ये सारी बात रिक्वेस्ट के तौर पे प्राइमा फेसी हम होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो और ये जितने संघ के पदाधिकारी हैं और खास तौर पे अरुण कुमार
जो कि सरकार और आरएसएस के बीच की कड़ी हैं, उनको इसमें इमीडिएट संज्ञान में लेना चाहिए, वरना इस चीज को फिर एज एन एडवोकेट भी और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हम बहुत सारे साथी इस चीज को प्रेस के सामने सबूतों के साथ रखने पे मजबूर होंगे और कोर्ट के सामने पीआईएल के रूप में भी फिर ये मामला आएगा। इससे पहले हम चाहते हैं शिक्षा में जो गंदगी फैली है डीयू में, उस गंदगी को दूर करो और उस गंदगी में बिल्कुल भागीदारी करना छोड़ दो। जो ये कह रहे हैं ना संघ की सिफारिश के बगैर प्रोफेसर नहीं लगते, या जिन लोगों का हक भी बनता है रिजर्वेशन के तहत नॉट फाउंड सूटेबल लिख के जो हक लोगों का मारा जा रहा है, दैट इज रॉन्ग, तो गलत है। और शिक्षा में अगर टीचर ही गड़बड़ घोटाले से अपॉइंटेड होंगे, वो हमारे बच्चों में क्या संस्कार देंगे, क्या शिक्षा का हाल होगा। तो हम आरएसएस से, बीजेपी से और सरकार में जो बैठे हुए जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे, इस मामले की जांच करा के इमीडिएटली, जांच तो कराने की जरूरत नहीं, उसमें तो सब कुछ प्राइमा फेसी ठीक है, मगर फिर भी उचित कार्रवाई करके इमीडिएट ऐसे किसी भी शख्स को उसके पद से हटाया जाए, ताकि शिक्षा की मोरालिटी बच सके और समाज का विश्वास एजुकेशन सिस्टम पे और जो आज व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उन पे भी कुछ ना कुछ विश्वास भरोसा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।